देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि पता नहीं हम बड़ा सपना देखेंगे तो वो पूरा होगा कि नहीं। स्टूडेंट, आपके अंदर जो क्षमता होता है ना, आप बड़े से बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम सर क्या बोला करते थे? वो बोला करते थे, बच्चों बड़े सपने देखो। वो बोलते थे, द मैन विदाउट ड्रीम इज लाइक अ डेड बॉडी। बोलते थे जिसके सपने ही ना हो वो डेड बॉडी के जैसा है। नमस्कार, मैं ऐश्वर्या उपाध्याय अभी मौजूद हूँ धनबाद स्थित न्यू टाउन हॉल में। जी हाँ, जैसा हम सब जानते हैं आज 9 फरवरी है और यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं गोल इंस्टीट्यूट के सेंटर डायरेक्टर मिस्टर संजय सर। तो आइए हम सब उनसे जानते हैं आज किस तरीके से बच्चों को जेटीएससी एग्जाम के लिए समर्पित और पुरस्कारित किया जा रहा है। तो सर, आप हम लोगों को बताइएगा कि कैसे बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं जेटीएससी की तरह एग्जाम्स में आने के लिए। ये जीटीएससी गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम है जो विगत 16 वर्षों से हमारे गोल संस्थान के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बीपी सर के मार्गदर्शन में होता रहा है और इससे निकले हुए लगभग हजारों छात्र अब तक मेडिकल यहीं के साथ साथ विभिन्न सेक्टर में अपनी सफलता का परचम लगा रहे हैं। तो जीटीएससी का मकसद है कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण परिवेश के वैसा भी बच्चा जो कहीं न कहीं वो परेशान है और उसको सही गाइडलाइन नहीं मिल रही है, बट उसके पास टैलेंट है, तो उनके टैलेंट को निखारने का और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी जगाने का प्रयास है, जागरूक करने का प्रयास है गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम। तो सर, आप प्लीज हमें ये बताइए कि मेडिकल का जो पढ़ाई है, जो पढ़ाई पहले होता था और जो पढ़ाई अब हो रहा है, और आप इस चीज को बहुत करीब से देखते हैं और आप बहुत करीब से जानते भी हैं कि यहाँ पे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। आप हमें प्लीज ये बताइए कि मेडिकल की पढ़ाई में कैसा चेंज आया पहले वाले। देखिए, पहले जो चेंजेस की अगर हम लोग बात करें तो अभी पूरी तरह जितने भी इंडिया के कंपटीशन हैं इवेंट मेडिकल की तैयारी, तो पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ड है। और एनसीईआरटी के अगर पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव होती है, उनका नेगेटिव मार्किंग भी होता है, 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड 180 मिनट्स समय दिया जाता है। हमारे यहाँ से बच्चे विगत 27 वर्षों में 17,000 प्लस डॉक्टर बनकर देश के साथ साथ विदेशों में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि एनसीईआरटी पे हम लोगों की इतनी बड़ी पकड़ यहाँ की पूरी टीम की है कि एनसीईआरटी का ऐसा कोई लाइन और कोई कीवर्ड नहीं होता है जहां पर वो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। ये गर्व होता है बताते हुए कि एनसीईआरटी बेस्ट टेस्ट लेने वाला गोल इंस्टीट्यूट इंडिया में सबसे ज्यादा टेस्ट लेने वाला संस्थान है। और यही कारण है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रीजन, क्लासरूम से लेकर के लाइब्रेरी फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, प्लस केयर सिस्टम, प्लस ये न्यू आइडियोलॉजी के साथ टीचर्स का डाउट डेस्क, ये बहुत सारे फैक्टर ही हैं कि साधारण बच्चे भी गोल से असाधारण रिजल्ट ले रहे हैं। सर, तो जैसा आपने बताया कि यहाँ पर गांव के बच्चों को आप लोग मोटिवेट करते हैं, तो सर यहाँ जो शहर के बच्चे हैं वो लोग तो जानते हैं कि मतलब पढ़ना कैसे है, ठीक है, और बहुत बच्चों को ये फील होता होगा कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो उन लोगों को कैसे समझाया जाता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ कितने बच्चे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के आए जिस बच्चे को एनसीईआरटी इंग्लिश पढ़ने नहीं आती थी, और वैसे बच्चे एक इंग्लिश एनसीईआरटी रखा, दूसरा हिंदी एनसीईआरटी रखा, पहले हिंदी पढ़ा देन इंग्लिश पढ़ा, और वैसे पढ़कर के फिर उन्होंने पकड़ बनाया एंड देन अंतर फाइनली वो मेट्रो तक पहुंच गए। तो ये जीटीएससी भी प्रयास वही है, ये कंप्लीट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत गोल बैक टू रिटर्न उस समाज को दे रहा है जो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ने गोल पर भरोसा किया है। तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ऐसे बहुत सारे सेमिनार, वेबिनार के थ्रू हम लोग उनको जगाते हैं और उनको मार्गदर्शित करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, और हर बच्चे में वो क्षमता होती है। क्योंकि हमारे यहाँ से मैंने कहा कि 8%, 10% लाने वाले, शुरू करने वाले कितने बच्चे को पढ़ेंगे। तो सर, जो जीटीएससी के लिए यहाँ पर बच्चों को सम्मानित और पुरस्कारित किया जा रहा है, तो सर जेटीएससी के एग्जाम में कितना
उसको प्रिपेयर करने में। और अगर बच्चों का मनोबल टूट जाता है तो उसमें आप लोग कैसे, किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते हैं? देखिए, एक बात समझना है कि 9th बेस होता है 11th का, 10th बेस होता है 12th का। जब जिस बच्चे की 9th 10th सही हो जाती है, यानी कि वो 11th बेस उनका अच्छा होगा, और वैसे बच्चे अब DA में केवल रिजल्ट नहीं ले रहे हैं बल्कि इंडिया के टॉपर भी बन रहे हैं। ऐसा लाइक कि आपने इस बार हम आपको बताएं कि झारखंड में टॉप 10 में 6 बच्चे बोल गए हैं। तो वैसे बच्चे जो डिमोटिवेट होते हैं, अगर नहीं होता है तो पेशेंस रखना बहुत अनिवार्य है। ये पहली शर्त है डॉक्टर बनने के लिए। और शायद गवर्नमेंट ने इसलिए मेडिकल में एज लिमिट खत्म कर दिया, चांस लिमिट खत्म कर दिया, जबकि JEE में 3 चांस लिमिट है एंड JEE एडवांस के लिए 2 चांस लिमिट है। ये कंसिक्यूटिव है, लगातार आपको दे रहे हैं। तो जो बच्चे का अगर एक बार में नहीं होता है तो हम लोग टेस्ट के माध्यम से उनको जज कर लेते हैं कि बच्चा किस लेवल तक पहुंचा है और कहाँ कमियां रह गई है। उन कमियों को डिटेक्ट करके उन पर फिर उनसे काम करवाते हैं, तभी बार वही बच्चा बूम कर जाता है। सर, और बहुत बच्चे होते हैं जिनको अलग लाइन में जाना होता है, जैसे कि फिल्म टेलीविजन के लाइन में या एनिमेशन के लाइन में, लेकिन लास्ट मोमेंट में आफ्टर 12th आफ्टर 10th उन लोगों का दिमाग चेंज होता है और उन लोगों को लगता है कि मुझे मेडिकल करना है। तो जब उस दिमाग से बच्चे यहाँ पर आते हैं, उस माइंडसेट से बच्चे जब यहाँ पर आते हैं, जो बच्चे माइंडसेट बना करके रखे हैं कि नहीं मुझे मेडिकल करना, वो तो सही है। लेकिन अगर जो बच्चे 10th या 12th के बाद ऐसा माइंडसेट ऑल ऑफ अ सडन लेकर के आते हैं सर, तो उन लोगों के लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, एक बात समझना बहुत अनिवार्य है कि सबसे पहले तो आप इंटरेस्टेड गोल को डिसाइड करें, क्योंकि इंटरेस्टेड गोल को पाना आसान होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। एक बार जब आप गोल डिसाइड कर लेते हैं तो फिर संकल्प के साथ विकल्प नहीं होना चाहिए जी। लाइफ में जब अल्टरनेट होता है तो आप जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि 4 चॉइस दिए जाते हैं और एक ही ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। सेकंड ऑप्शन में जाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग की संभावना बढ़ जाती है। तो लाइफ में कभी भी नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए। आप एक बार सोच लें कि मुझे बनना क्या है, और जब आपने फिक्स कर लिया तो फिर आप उसी रास्ते पर चलते चलें, आपकी सफलता उसी फील्ड में। क्योंकि गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम का मकसद ये नहीं है कि बच्चे केवल हमारे यहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग तैयारी करने वाले बच्चे मेरे यहाँ आ जाएं और बाकी बच्चे आप जैसा देख रहे हैं क्लास 6 to 12 तक के बच्चों के लिए ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। तो उसमें बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग के साथ डिफरेंट सेक्टर में भी जा रहे हैं एंड डिफरेंट सेक्टर के लिए भी एक्सपर्ट यहाँ काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जी। तो बच्चे जब एक बार सोच लें कि मुझे बनना क्या है, चाहे वो जिस फील्ड में जाए, तो फिर वो दृढ़ संकल्पित रहे। सर, और जिन बच्चों ने GTSC में क्वालिफाई किया है, जिनके लिए ये सम्मान समारोह चल रहा है, तो आप उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उन बच्चों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप 1.5 लाख बच्चों से 6 स्टेट के बच्चों के बीच से निकल करके आप आए हैं, तो आप में कुछ न कुछ है, आप में ताकत है, आप में क्षमता है और भविष्य में आप अगर मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं तो गोल आपके लिए भरोसेमंद संस्थान हो सकता है। एक अच्छी स्कॉलरशिप GTSC के माध्यम से गोल प्रोवाइड करती है, जिससे लिखे हुए बच्चे मैंने बताया कि बहुत सीमित पैसे में बड़े अच्छे कर गए। इन्हें संदेश ये है कि आपने जो लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य के पूरी एकाग्र रहें, अपनी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें। गोल की पूरी डेडिकेटेड डायनेमिक एंड एनर्जेटिक टीम उनके साथ है, वो जब सहयोग लेना चाहिए ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जैसा हम सभी ने सर से सुना कि बच्चों को जिस मार्ग में इंटरेस्ट होता है उनको उसी मार्ग में जाना चाहिए, और जैसा मैंने बताया कि अभी यहाँ पर सम्मान समारोह चल रहा है जिन बच्चों ने GTSC में क्वालिफाई किया है, तो संजय सर ने उन लोगों को बहुत सारी बधाइयां भी दी हैं और संजय सर से मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा और इनसे बहुत सारी बातें सीखने को मिली हमें। और इसी तरीके की खबरों के लिए धनबाद से जुड़े रहिए। धन्यवाद।